कर रहे हैं। तो बच्चों, निर्देशांक ज्योमेट्री में आप लोग का स्वागत है। यदि आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है कि निर्देशांक ज्योमेट्री कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत मांग रही है इस वीडियो बनाने के लिए। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं पार्ट 3 या पार्ट 4 तक बनाऊँगा और आप लोग को मुहैया करा दूंगा ऐसा वीडियो कि उससे आप लोग का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और ज़रा सा भी समस्या नहीं आएगा। एकदम बेसिक से जाऊंगा और फाइनल टच को करूँगा। देखिए, सबसे पहले निर्देशांक ज्योमेट्री। आप लोग जब ज्योमेट्री पढ़ते थे, चाहे पढ़ते हैं, तो उसमें पॉइंट होता है। देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। लेकिन निर्देशांक ज्योमेट्री चूंकि ये ग्राफ पर आधारित है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसको पॉइंट लिखा जाता है। उसको बोलते हैं x1 y1, x2 y2। तो देखिए, अब ये जो पॉइंट है ये एक लोकेशन होता है। ये क्या होता है? लोकेशन होता है x के सापेक्ष और y के सापेक्ष। अब आइए हम लोग जानते हैं x के सापेक्ष क्या होता है, y के सापेक्ष क्या होता है। देखिए, आप नंबर लाइन लेते हैं ऐसा, तो ये 0 होता है, इधर प्लस में होता है, इधर क्या में होता है, माइनस में होता है। इसी प्रकार इधर अगर नंबर लाइन लेते हैं तो इधर प्लस में होता है और इधर क्या में होता है, माइनस में होता है। ग्राफ में इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये वाई डैश हो गया, ये हो गया एक्स डैश। ठीक है, जहाँ पर मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। तो इसी पॉइंट पे, इसी जो प्लेन है, इसी पे हर पॉइंट ऐसा होते हैं, लोकेट होते हैं। ये सब पॉइंट है ऐसे। इसी पॉइंट को, कोई भी पॉइंट एक उठाइए, ये देखिएगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष से इसका क्या डिस्टेंस है, इसी को ये लिखा जाता है एक्स वाई। मतलब एक्स एक्सिस पर एक्स का मान है, वाई एक्सिस पर वाई का मान है। यही पॉइंट हो गया। इसी पॉइंट का खेल है इसमें। यदि आप लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। यदि 2 और 4 के बीच में आप लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं, 4 में 2 घटाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अंदाज होता है इसका डिस्टेंस निकालने का, क्योंकि ये जो पॉइंट है, पॉइंट नहीं है, ये एक लोकेशन होता है। ठीक है, देखिए इस ग्राफ में इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। यदि मान लिया जाए कि कोई पॉइंट है 4 और 3 मान लिया जाए, तो इसमें एक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में है। जब दोनों प्लस में होता है, देख रहे हैं दोनों प्लस में, तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश। जब एक्स माइनस में हो और वाई प्लस में हो, जैसे कि मान लिया जाए कि -3 और 2 ऐसा, तो इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय क्वाड्रेंट, चाहे दूसरा चतुर्थांश। इस प्रकार यदि दोनों माइनस में हो तो इसको बोलते हैं तृतीय, यदि प्लस माइनस हो तो ये हो जाता है चतुर्थ। ठीक है, कोई पॉइंट लेते हैं स्पेशल, एक्स और वाई। ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष होता है, ये वाई एक्सिस के सापेक्ष होता है। इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और वाई का मान को बोलते हैं कोटि। अब शीशा और ऑर्डिनेट इंग्लिश में बोलते हैं। भुज। मान लिया जाए कि कोई नंबर है 3 और 4, ये पॉइंट है, इसमें 3 हो जाएगा आपका भुज और 4 हो जाएगा कोटि। ऐसा चाहे ऐसा लिखिए कोटि।
कोई कोई एग्जाम में ऐसा पूछ देता है, एक्स और 0 है, सॉरी इसको अलग जगह लिखते हैं ऐसा, इसमें भुज क्या होगा, तो भुज क्या हो जाएगा इसमें, एक्स और कोटि कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मिटा देते हैं। तो कुल मिला के जो निर्देशांक ज्योमेट्री है उसमें खेल होता है पॉइंट का, बार बार पॉइंट आएगा, बिना पॉइंट का कोई चीज़ नहीं होता है। जैसे अगर 2 पॉइंट आता है तो इसको जोड़ेंगे तो लाइन बनेगा। ठीक है, ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। लेकिन यही अगर 3 पॉइंट हो जाए तो त्रिभुज बनता है। इसको यहाँ जोड़ देंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे, तो इसमें होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, ये होता है x3 y3। इसी प्रकार यदि आप लोग 4 भुजा लीजिएगा, नहीं ये 4 को पॉइंट लीजिएगा तो इसमें चतुर्भुज बन जाएगा, 5 लीजिएगा तो पंचभुज बन जाएगा। इसी प्रकार ज्योमेट्री का रूप होता है। तो ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम, विशेषकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसमें आप लोग को ये समस्या क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में ये है क्या। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैशिस है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, अगर इधर प्लस प्लस है तो इधर माइनस माइनस, इधर माइनस प्लस है इधर प्लस माइनस, उल्टा होता है। तो इसमें पॉइंट्स होते हैं x1 y1 x2 y2। कोई भी पॉइंट यहाँ पर भी उठाइए, दुनिया भर का पॉइंट पड़ा हुआ है इस प्लेन में। ये एक्चुअली में क्या है, एक प्लेन होता है। एक्स वाई, जहाँ एक्स को भुज बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला मतलब दूरी निकालना 2 पॉइंट के बीच में। देखिए आपको हम बताते हैं, इसमें बताते हैं। देखिए दूरी निकालने होता है तो इसमें एक फार्मूला का यूज किया जाता है, वो होता है x2 माइनस x1, मतलब डिफरेंस ऑफ क्या हो गया, ये भुजों के अंतर के स्क्वायर, अरे हो जाएगा कोटि के अंतर का स्क्वायर का जोड़ का वर्गमूल ही इसका डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये पहला बात हो गया। दूसरी बात ये है कि कोई बिंदु यदि ओरिजिन से पूछा जाए, ये हो गया ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन 0 0 होता है इसका कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ से कोई बिंदु यहाँ पूछा जाए, यहाँ पर x और y, इसका दूरी कभी भी, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल। ये बात आप लोग को याद रखना है। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे 3 और 4, ये पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा 5 और 6, ये दोनों के बीच में क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। तो जब दूरी निकालते हैं तो x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। ये दोनों सबसे पहले हम लोग देखते हैं भुज, ये भुज हो गया पहला, इसका भुज ये हो गया, दोनों का अंतर कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर। कोटि कितना हो गया, ये 4, ये कितना हो गया 6, दोनों का अंतर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 8। 8 का हम लोग लिख सकते हैं 4 दूना 8, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और √2, ये हो जाएगा आंसर।
ठीक है, बहुत ही आसान है। आइए कुछ प्रश्न है, इसको देखते हैं, बनाते हैं, और हम इसमें ट्रिक यूज कैसे करते हैं ये भी हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 3703 2 पॉइंट है, इसके बीच में क्या निकालना है हमको, डिस्टेंस निकालना है। तो अभी तो आप लोग को हम बता दिए कि भुजों के अंतर और कोटियों के अंतर का स्क्वायर का जोड़ का वर्गमूल को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, आराम से निकल जाएगा। लेकिन देखिए इसमें मेरा जो ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, ट्रिक सॉल्यूशन क्या किया जाता है, एकदम आसान कर दूंगा इसको। ये क्या लिखा हुआ है, 37 पहला, दूसरा क्या लिखा हुआ है 0 और 3, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद जो नीचे वाला होता है इसमें साइन को बदली कर दीजिए, ये प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। आप खेल यहीं से चालू हो जाता है। देखिए 3 में घटाएंगे 0, क्या हो जाएगा 3, 3 ही होगा ना, उसका स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 9। 4 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 7 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, इतना हो गया। अब इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, एकदम सेकेंडों में आंसर तैयार। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया हुआ है ए और ये बी, और दूसरा क्या दिया हुआ है, सॉरी इसको साफ से लिखते हैं, ये दिया हुआ है ए बी, और ये क्या दिया हुआ है 0 0, ठीक है। तो नीचे वाला में साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज कर दिए, दोनों प्लस में दोनों माइनस में हो जाएगा। अब यहीं से खेल चालू हो जाता है। ए में 0 घटाएंगे घटेगा नहीं घटेगा, ए इसका स्क्वायर कर देंगे। बी में 0 घटेगा नहीं घटेगा, बी ही होगा, स्क्वायर कर देंगे, और इसी का वर्गमूल निकाल देते हैं, यही हो जाता है आंसर, ठीक है। ये भी एकदम सेकंडों में हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए ध्यान से। पहला क्या दिया हुआ है -2, और ये क्या है 3, अगला क्या है 0 और क्या है ये 4, बस खेला यहीं से चालू होता है। जो नीचे वाला है इसका साइन बदली कर दीजिए, 0 प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। -2 में 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -2 ही रहेगा। अब -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये 3 में 3 -4 है, -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, दोनों का क्या हो जाएगा वर्गमूल, वर्गमूल निकाल देंगे कितना हो जाएगा √5, ये हो जाएगा आंसर। बस डिस्टेंस फार्मूला से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, और डिस्टेंस फार्मूला यदि नहीं जान रहे हैं तो आगे का सफ़र आप लोग को बड़ा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला मैं आप लोग को एकदम आसान तरीका से बता दिया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है, जो इसका इंट्रोडक्शन है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब इसका जो पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, ठीक है, ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें मैं सभी प्रश्न को रखूंगा सेक्शन फार्मूला, कि जो लाइन है उसमें कोई पॉइंट होता है तो उस लाइन को कितने अनुपात में बांटता है, एक्स अक्ष द्वारा कितना अनुपात में बांटता है, वाई अक्ष द्वारा किस अनुपात में बांटता है, किसी पॉइंट द्वारा कितना अनुपात में बांटता है, और ओरिजिन द्वारा कितना अनुपात में बांटता है, ये। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब होता है कोई एरिया होता है उसका ट्राइंगल कोऑर्डिनेट में कैसे निकालते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इन सेंटर, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त हो जाएगा। मतलब पार्ट 3 से पार्ट चौथा तक जाएगा, ठीक है, 3 से 4 तक जाएगा, 5वां नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।